आ गए तुम। मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। कहाँ थे तुम इतने टाइम से। मैं तो आ गया। बोलो, तुम्हें कुछ काम था क्या? हाँ, काम तो था। हाँ बताओ, क्या काम था? मैंने तुमसे ये कह रही थी, तुम कहीं काम करने भी नहीं जाते हो और ना ही तुम्हारी नौकरी लग रही है। आखिर ऐसा कब तक चलेगा। तो मैं क्या करूं? मैं ट्राई कर तो रहा हूँ। तुम ना फालतू की बकवास कर रहे हो। तुम कुछ ट्राई नहीं कर रहे। अरे मैं तुम्हें कैसे बताऊं। मैं कोशिश कर तो रहा हूँ काम ढूंढने की, लेकिन मुझे ना कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मैं तुम्हें कैसे बताऊं। तुम ना कोशिश ही करते रहना। जब हम भूखे मर जाएंगे ना तब तुम्हें पता चलेगा। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ना कहीं भी काम नहीं मिल रहा। मुझे पता है तुम्हें कहीं भी काम नहीं मिलने वाला। बस तुम तो फालतू की बकवास ही करते रहते हो। मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं ना सही कह रहा हूँ। एक तो मेरा काम को लेकर वैसे दिमाग खराब रहता है, और ऊपर से ना तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। पीछे तो मैं नहीं पड़ रही, बस मैं तुमसे ये कह रही हूँ तुम अपना थोड़ा दिमाग लड़ा लो। ये तो बताओ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं ना ये कहना चाहती हूँ, गांव में ना मेरी माँ की जमीन पड़ी है। हाँ तो मैं क्या करूँ? तुम्हारी माँ की ज़मीन पड़ी है तो? मैंने तुमसे ये कह रही थी तुम ना घर चले जाओ और बहला फुसला के ना मेरी माँ की जमीन अपने नाम करा लो। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम लालच में अंधी क्यों हो रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? वो तुम्हारी माँ की ज़मीन है। तो इसमें गलती क्या है। और वैसे भी माँ क्या करेगी उस जमीन का। अरे तुम कम से कम ये तो सोचो, तुम्हारी माँ के पास ना कोई और जरिया नहीं है पेट पालने का। हाँ हाँ ठीक है, तुम ना दूसरों की मजबूरी देखो, ये मत देखो कि हम कैसे जी रहे हैं। मिष्टी, हम जैसे भी जी रहे हैं ना, ठीक जी रहे हैं, लेकिन मैं ना वहाँ कभी नहीं जाऊँगा। तुम ना पागल मत बनो। मैं तुमसे जैसा जैसा कह रही हूँ ना तुम वैसा ही करो। अरे मैं वो सब क्यों करूं जैसा तुम कहोगी? देखो, ये सब ना गलत है। देखो कुछ गलत नहीं है, जैसा मैं कह रही हूँ ना बस तुम वैसा ही करो। यार, मैं नहीं कर सकता ये सब, तुम ना समझने की कोशिश करो। देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा, अगर तुमने नहीं किया ना तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी, तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा चलो ठीक है, मैं चला जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना समझदारी वाली बात। ठीक है, तुम मेरा कल सामान पैक कर देना, मैं चला जाऊंगा। ठीक है, मैं तुम्हारा सामान पैक कर दूंगी और जैसा जैसा मैं बोलूँ ना तुम वैसा ही करना। ठीक है। माँ जी नमस्ते। बेटा तुम इतने दिन बाद आए हो, मेरी बेटी को लेकर नहीं आए? वो कैसी है? नहीं माँ जी, वो नहीं आई, मैं ही आया हूँ अकेला। चलो अच्छा है, कुछ दिनों के बाद कोई तो आया। और माँ जी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आपको कोई परेशानी तो नहीं है? अरे नहीं बेटा, मुझे क्या परेशानी होएगी, मैं तो अपना टाइम काट रही हूँ। चलो अच्छी बात है। वैसे आप मुझे ये बताओ, आपके नाम जो ज़मीन थी वो आपने अभी तक बेची तो नहीं? नहीं बेटा, मैंने ज़मीन तो नहीं बेची, और ज़मीन बेच देती तो मेरा खर्चा कैसे चलता? उसके सहारे मेरा खर्चा तो चल लिया है। अच्छा माँ जी, वैसे ना हमें अच्छा नहीं लगता आप यहाँ पर रहती हो। आप ना हमारे साथ ही रहा करो, हम ना आपका अच्छे से ध्यान रखा करेंगे। नहीं बेटा, मैं क्या करूँगी, हो जाया कर। मैं तुम्हारे सिर पर मुसीबत बनना नहीं चाहती। ये क्या कह रही हो माँ जी आप? आपका हमारे अलावा है ही कौन? अगर आप हमारे साथ चलोगी तो क्या हो जाएगा? अरे कोई बात ना बेटा, मैं ऐसे ही खुश हूँ, मेरा तो काम ऐसे ही कट जाएगा। माँ जी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता आप यहाँ पर इस तरह रहती हो। कोई बात ना बेटा, मेरा ऐसे ही टाइम कट जाएगा। ठीक है माँ जी, वैसे अगर आपको कोई दिक्कत दिखाई देना तो बता देना। ठीक है बेटा, मैं बता दूंगी। और तुम्हें भूख लग रही होगी, मैं खाना लेकर आती हूँ। ठीक है।
हेलो। हेलो। हाँ, वहाँ कैसा चल रहा है सब कुछ? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब सही चल रहा है। और वैसे भी मैं कल ही तो आया हूँ यहाँ। अच्छा, वैसे तुम मुझे ये बताओ, तुमने वहाँ जाकर ज़मीन के बारे में जानकारी ली या नहीं? हाँ, जानकारी तो ली है। अभी तक ना उन्होंने ज़मीन नहीं बेची। वो ज़मीन ना उनके ही नाम है। बहुत अच्छी बात है, उन्होंने ज़मीन नहीं बेची। तुम एक काम करो, प्यार से ना माँ की ज़मीन नाम करा लो अपने। यार, एक बार फिर से सोच लो। ये सब ठीक नहीं कर रहे हम दोनों। देखो, हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, सब कुछ ठीक कर रहे हैं। और वैसे भी सब कुछ वो हमारा ही तो है। ये सब ना तुम बहुत गलत कर रही हो। कुछ गलत नहीं है। कल ना मैं तुम्हें डॉक्यूमेंट्स भिजवा दूंगी, प्यार से साइन करा लेना। अगर मैं साइन ना करे तो मार डालना। ये तुम क्या कह रही हो? तुम पागल हो गई हो क्या? तुमने मारने की बात कैसे कर सकती हो? मैं पागल नहीं हो रही। अब तुम ही बताओ, अगर वो हमारा प्यार से काम नहीं निकालेंगी तो मारना तो पड़ेगा ही ना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? मैं चाहकर भी ये सब नहीं कर सकता। देखो, सोच लेना, अगर तुमने ये काम नहीं किया ना तो मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। अच्छा ठीक है, जैसे तुम कहोगी मैं वैसे ही करूँगा। क्या हुआ? तुम परेशान क्यों हो? नहीं माँ जी, मैं परेशान नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही बैठा हूँ। अच्छा बेटा, मैं जो कह रही थी, लो इस चीज को रख लो, ये तुम्हारे बहुत काम आवेगी। लेकिन माँ जी, आपके पास ये सब कहाँ से आया? बेटा, मैंने अपने खर्चे के पैसे बचा बचाया कर ये चीज खरीदी थी, और मैंने ये सोचा आप आओगे तो आपको दे दूंगी मैं। माँ जी, इनको ना आप अपने पास ही रख लो, ये ना आपके काम आएंगी। बेटा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है इनकी। मेरा थोड़ा सा खर्चा मैं चला लूँगी। लेकिन फिर भी माँ जी। आप ज़्यादा परेशान मत हो। मुझे पता है इस चीज़ को तुम क्यों नहीं ले रहे। आपको डर लग रहा है कि मेरे बेटे को पता चल जाएगा कि अब मेरी माँ से चीज़ लाए हैं तो मेरी बेटी गुस्सा करेगी। ऐसी बात नहीं है माँ जी। तो फिर ठीक है, मैं अपनी मर्जी से दे रही हूँ, इसे तुम रख लो। ठीक है माँ जी, आप इतना कह रही हो तो मैं रख लेता हूँ। चलो बेटा, तुम अब आराम कर लो, मैं घर का काम कर लेती हूँ। ठीक है माँ जी। माँ जी हमारे लिए कितना कुछ कर रही हैं और मिष्टी को दिखाई नहीं देता वो उनके साथ क्या करना चाहती है। नहीं, मैं अपने हाथों से इतना बड़ा पाप कभी नहीं करूँगा। मैं कभी भी माँ जी की जान नहीं लूँगा। अरे ब्रजेश भाई, कहाँ जा रहे हो? क्या बताऊँ भाई, इस टाइम ना मैं बहुत टेंशन में हूँ। अरे यार, तू बता तो सही। टेंशन बताने से ही तो दूर होती है। क्या पता तेरी टेंशन मैं हल करूं। यार, मुझे ठीक नहीं लग रहा, मैं तुझसे नहीं बता सकता। यार, जबरदस्ती नहीं कर रहा मैं तुझसे। लगता है मुझे तू बहुत बड़ी टेंशन में है। अगर सही लगे तो बता दे, क्या पता मैं तेरी मदद कर दूं। चल ठीक है यार, अगर ऐसी बात है तो मैं बता ही देता हूँ। बता फिर। वो ना, मेरी कहीं भी नौकरी नहीं लग रही और ना ही मेरा कहीं काम लग रहा। एक दिन ना मेरी बीवी ने कहा कि मेरी माँ के घर चले जाओ, उनके नाम ना कुछ ज़मीन है और उस ज़मीन को ना अपने नाम करवा लो। हाँ, तो फिर आगे क्या हुआ? भाई आगे मैं तुझे क्या बताऊँ। अरे यार, मुझको लगता है तेरी बीवी गलत कर रही है। तू अपनी बीवी को समझाने की कोशिश कर। यार, मैं समझाऊँ कैसे? मैंने ना बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो ना समझने को तैयार नहीं है।
देख, अगर तूने अपनी बीवी की बात मान ली ना तो तू बहुत बड़ा पाप कर बैठेगा। यार अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो वो मुझे छोड़कर चली जाएगी। अच्छा, तू मुझे एक बात बता, अगर तेरी बीवी की माँ की जगह अगर तेरी माँ होती तो भी तू ऐसा करता? नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं करता। मैं अपनी माँ को ना कभी नहीं मार सकता। अच्छा ठीक है, फिर तो घर को जा। अगर तेरी बीवी नहीं माने तो उसे घर से निकाल ले। भाई अब मैं सब समझ गया। अब मैं भी देखता हूँ वो मुझसे ये सब कैसे करवाती है। अरे आ गए तुम, और करवा लाए साइन? नहीं, मैं साइन नहीं करवा के लाया, और नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी माँ की ज़मीन। मैंने तुमसे क्या कहा था? अगर तुम साइन नहीं करा गए तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। कोई बात नहीं, चली जाओ तुम। और वैसे भी मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, क्योंकि जो लड़की अपनी माँ की नहीं हो सकती वो मेरी क्या होगी। अरे शर्म करो, जिस माँ ने तुम्हें जन्म दिया तुम उसके साथ ऐसा कर रही हो। ये मैं क्या करने जा रही थी? मेरी माँ का मेरे अलावा कोई नहीं है। मैं ही उनकी इकलौती बेटी थी और मैं ही उनके साथ ऐसा करना चाह रही थी। मुझे शर्म आती है अपने आप पर। मिष्टी सोचो, कल हमारा खुद का बच्चा होगा, वो हमारे साथ ऐसा करेगा तो हम तो जीते जी मर जाएंगे। तुम ना मुझे माफ़ कर दो, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं बोलूँगी। और माँ को ना हमेशा अब अपने साथ रखेंगे। देखो मिष्टी, ज़िंदगी में चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन कभी भी ना माँ बाप के साथ गलत नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान ना हमें उस चीज़ की सज़ा ज़रूर देता है। और मिष्टी, तुम्हें पता है तुम अपने घर कब से नहीं गई हो? तुम्हारी माँ ना तुम्हें बहुत याद करती है। मैंने ना अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं ना कोशिश करूँगी उन गलतियों को सुधारने की, और माँ से ना हम कल ही मिलने चलेंगे। ठीक है, मैं यही चाहता था कि तुम इस बात को ना जल्दी जल्दी समझ जाओ, और तुम समझ गई। आज ना मैं बहुत ही खुश हूँ।